Hi, good morning all of my lovely students and fans. Today welcome to my channel English6099. So today I explain you about reasoning, alphabetical reasoning and continuously and inverse of alphabetical reasoning. You can say that reasoning. What is reasoning? You know about this session and this class only alphabetic reasoning, opposite direction in reasoning, and you can say that, and also you can learn about this session number of position, inverse and opposite and continuously. ओके सो दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से, इस क्लास में, इस सेशन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, यानी इस क्लास में आप सीखेंगे कि रीजनिंग यानी अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेट्स के जो रीजनिंग जो भी हैं किस प्रकार से उसके नंबर ऑफ पोजीशन या उसके जो है अल्फ़ाबेटिकली नंबर किस पोजीशन पे आते हैं, चाहे वह इन्वर्स हो या एक वो कंटिन्यूसली बेस में सीरीज वे में हो, तो उसके बारे में आज आप लोग सीखेंगे। अगर यदि आप नए स्टूडेंट हैं मेरे चैनल पे यानी इंग्लिश मस्ती 99 जो आपके चैनल है, तो उस पर बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और जो है इस वीडियो पे क्रांति फैला दीजिए पूरे भारतवर्ष में। आज जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ यानी बताने वाला हूँ, आज तक किसी ने इस प्रकार का टिप्स एंड ट्रिक और बेस्ट कंटेंट और कॉन्सेप्ट के द्वारा नहीं बताया है, जो कि मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आज बिना समय गवाए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस अवश्य करें। चलिए आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा यानी कि रीजनिंग अल्फ़ाबेटिकली। उससे पहले कि मैं आप लोगों को एक शेर सुनाना चाहूँगा ताकि आपको पता चल पाए कि जो इंग्लिश मस्ती 99 है ये क्या कहना चाह रही है, यानी आप लोगों को क्या सीख देना चाह रही है, इसके बारे में आप अवश्य जानेंगे। चलिए मैं आप लोगों के बीच जो है एक जो है पेश कर देता हूँ शेर। ज़िंदगी कहती है मत छोड़े प्रयास, इम्तहान लेती है। ज़िंदगी कहती है मत छोड़ो प्रयास, इम्तहान लेती है। और गाँव के लोग कहते हैं मत छोड़ो प्रयास, गाँव के लोग कहते हैं मत छोड़ो प्रयास, सम्मान होती है। अरे भैया मैं कहता हूँ, अरे भैया मैं कहता, अरे मैं नहीं, यानी इंग्लिश मस्ती 99 कहती है कि अरे सब कुछ को छोड़ो भैया, अरे सब कुछ को छोड़ो भैया, आज आ जाओ इंग्लिश मस्ती 99, आज आ जाओ इंग्लिश मस्ती 99 के साथ अल्फ़ाबेटिकली रीजनिंग सीख लेते हैं, विद्वान कहलाते हैं। तो चलिए कि ये बात सच है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे सर विद्वान कैसे बनेंगे, रियलिटी में विद्वान बनेंगे जब आप जो है रीजनिंग का जो है मास्टर बनेंगे यानी कि एक्सपर्ट बनेंगे, तो अवश्य आप जो है कि विद्वान बनेंगे और तभी आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए बिना कोई समय गवाए हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग के बारे में। इससे पहले वाले क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कंटिन्यूसली वे में नंबर ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो आज मैं बताऊँगा इन्वर्स, ठीक है। तो ऐसे एक जनरली मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि उस क्लास को आप अगर यदि नहीं देखें तो अवश्य देखें। चलिए आप देखेंगे इस क्लास के माध्यम से कि किस प्रकार से जो है अल्फ़ाबेटिकली इन्वर्स होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ओके, उसके बाद जस्ट इसके नीचे में देखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इस प्रकार से जो है इसको जो है राइट डाउन करना है और इसको देखना है। स्टार्टिंग से आप देखें, देखिए ये जो मैंने वाइट बोर्ड पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यह जो भी मैंने लिखा हूँ यह सारा एक दूसरे के इन्वर्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लिखे हुए। तो इसे जो है आप जो है एक बेस्ट कंटेंट के साथ आप अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, यानी ये आपकी एक जो है ड्रीम बन जाएगी, यानी आपकी एक स्वप्न बन जाएगी। इस स्वप्न को जो है आप अवश्य जो है अपने आप को फॉलो करें। चलिए
तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बेस्ट कंटेंट जो और टिप्स आप लोगों को बताऊंगा, वही टिप्स अभी बताऊंगा कि हमेशा हमेशा के लिए याद कैसे रख सकते हैं। रटना नहीं है, सिर्फ देखना। 1 से 2 बार आप देखेंगे और आप अवश्य समझ जाएंगे कि इस जो है वीडियो के माध्यम से, यानी कि इस क्लास में टिप्स और ट्रिक्स क्या रहेंगे। सारा जो है इन्वर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो चलिए, ये जो है एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इससे पहले सबसे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि इन्वर्स है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, यानी कि आप कह सकते हैं यू कैन से दैट ए ऑफ इन्वर्स जेड एंड आल्सो बी ऑफ इन्वर्स वाई एंड आल्सो सी ऑफ इन्वर्स एक्स एंड डी ऑफ इन्वर्स डब्ल्यू एंड ई ऑफ इन्वर्स बी, एफ ऑफ इन्वर्स यू, जी ऑफ इन्वर्स टी एंड एच ऑफ इन्वर्स एस, आई ऑफ इन्वर्स आर, जे ऑफ इन्वर्स क्यू, के ऑफ इन्वर्स पी, एल ऑफ इन्वर्स ओ, एम ऑफ इन्वर्स एन। यानी यू कैन से दैट ऑल वर्ड्स आर इन्वर्स ऑफ ए टू जेड। ओके, तो इसके बारे में आपको जो टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताना चाह रहा था कि हमेशा हमेशा के लिए चलिए, यानी कि मेरे प्यारे छात्रों और दोस्तों, आप कैसे याद रखेंगे हमेशा के लिए। यानी कि इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और भी टिप्स दिया था और उस तरह से आज मैं आप लोगों को बताना ए जेड। तो इसको क्या अपने आप को याद रखेंगे, आज, यानी आज जो है क्या करना है, ए का इन्वर्स जेड आज। उसके बाद आ जाती है बी वाई, यानी बाई। आपने सुना होगा कि बाई यानी किसी से बाई कहना। तो इसको जो है आप बाई के सेंस में जो है आप याद रखेंगे, बी ऑफ इन्वर्स वाई, बाई। एंड आल्सो थर्ड इज सी एक्स, यानी कि इससे आउट दिस वर्ड्स ऑफ आउट ऑफ सेंस, दिस ग्रुप ऑफ आउट ऑफ सेंस कॉर्डेक्स। आपने सुना होगा अच्छी तरह से, आपने जाना भी होगा, जानता भी होगा। इससे पहले एक जो है बहुत अच्छी मतलब सिरप चलती थी कॉर्डेक्स, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छी मतलब सिरप थी, दवाइयाँ थी। तो उसके बारे में आपको आ जाएगी कॉर्डेक्स। क्या आएगी, कॉर्डेक्स, यानी आउट ऑफ सेंस कॉर्डेक्स। सी ऑफ इन्वर्स एक्स एंड आल्सो डी ऑफ डब्ल्यू, ड्यू, डी ऑफ डब्ल्यू ड्यू। ड्यू आप लोगों ने बहुत पिया होगा, ड्यू आप लोगों ने बहुत पिया होगा, डी ऑफ इन्वर्स डब्ल्यू। एंड आल्सो एफ ऑफ सॉरी ई ऑफ भी, ई ऑफ नर्सरी। ई भी से जो है आउट ऑफ सेंस हो रहा होगा, आप समझ सकते हैं, यानी इवनिंग। क्या, इवनिंग, EVENING, इवनिंग, आउट ऑफ सब इवनिंग, यानी ई ऑफ इन्वर्स भी, E of inverse B and also F of inverse U, F of inverse U, F of inverse U, F of inverse U, यानी फ्यू। अरे दोस्तों, अरे मेरे प्यारे छात्रों, आपने तो अच्छी तरह से ही जानता होगा फ्यू। सर, few tips and tricks about this video give me now, that's why I can understand always। सो वही तो मैं दे रहा हूँ फ्यू, यानी आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ कि आप लोग हमेशा हमेशा के लिए कैसे याद रख सकते हैं, यानी आप अपने आप को स्वप्न कैसे बना सकते हैं, यानी फ्यू, एफ ऑफ इन्वर्स यू, फ्यू। उसके बाद आ जाता है जी टी, उसके बाद जानेंगे जी टी, जी टी आउट ऑफ सेंस, ग्रैंड ट्रैक रोड, ग्रैंड ट्रैक रोड, ग्रैंड ट्रैक रोड क्या है, ग्रैंड ट्रैक रोड, ग्रैंड ट्रैक रोड है इसका सेंस, GRAND, ग्रैंड ट्रैक रोड। यानी ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण जो है, ग्रैंड ट्रैक रोड का जो निर्माण है शेरशाह सूरी ने करवाया था, जो कि अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के साथ मिलते हुए भारत को लेते हुए बांग्लादेश में इन करती है, ठीक है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया है, जिसका कि शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित था और अभी भी उसका जो है नाम चल रहा है। अच्छा, तो हम लोग रीजनिंग पर हैं, इतिहास के बारे में बाद में जानेंगे, तो अभी हम लोग रीजनिंग के बारे में जानते हैं। तो चलिए, उसके बाद जीटी के बाद आ जाता है
HS, HS आउट ऑफ सेंस हंसना, हंसना। ए हंस मत पगले, मैं तो याद कर रहा हूँ, मैं तो याद कर रहा हूँ, मैं तो जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए डोंट लाफ। HS से आउट ऑफ सेंस हंसना, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। IR, IR आउट ऑफ सेंस इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ओके। IR से I ऑफ इनवर्स R, इंडियन रेलवे। एंड JQ, JQ, अरे जैक्विन, 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 ठीक है। J ऑफ इनवर्स Q, J ऑफ इनवर्स Q, जैक्विन। एंड लास्ट एंड नेक्स्ट KP, 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 KP को आप दो तरह से याद रख सकते हैं। एक तो जो है आपने बहुत अच्छी तरह से नाम सुना होगा, किसका? कर्पूरी ठाकुर। KP, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, ओके। एंड आल्सो सेकेंड मेथड कैन नॉट प्लेस, कैन नॉट प्लस, ये जो है अलग अलग जो है दोनों है, ओके। तो दोनों को जो है आप दोनों तरह से आप याद रख सकते हैं, दोनों ही विधि से, फर्स्ट एंड सेकेंड। एंड लास्ट सॉरी एंड नेक्स्ट LO, लो, लो। अरे भैया लो ना, मैं तो दे रहा हूँ आपको, आप ले तो लो, अपने दिमाग को, आप अपने माइंड को रिफ्रेश तो कर दो, फ्रेश तो कर दो, तभी तो ले पाओगे। फ्रेश करो, लो यानी लेना, किसी भी चीज़ को लेना। जैसे मैं आप लोगों को रीजनिंग दे रहा हूँ, ठीक है, तो लो, LO, L ऑफ इनवर्स O, L ऑफ अल्टरनेट, L ऑफ ऑपोजिट O, ओके, लो। इस तरह से याद रखें। एंड लास्ट इज MN, 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 that means you can say that मन। अरे हर किसी स्टूडेंट का मन 13-14 टाइप्स का होते रहता है, तो मेरे प्यारे छात्रों, अपना मन जो है 13-14 टाइप्स का ना करें, सिर्फ फोकस करें पढ़ाई पे, एक ही मन रखें, यानी कि M ऑफ इनवर्स N, यानी कि स्टूडेंट्स का मन 13-14 टाइप्स होते रहता है, तो आप 13-14 टाइप से ना रखें, मन 13-14, ओके। तो चलिए इसका जो है, इसका जो नंबर ऑफ पोजीशन है, नंबर ऑफ पोजीशन के बारे में ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ओके। तो चलिए इसमें देख लेते हैं नंबर ऑफ पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन, A फर्स्ट देन Z, A फर्स्ट, A फर्स्ट, A फर्स्ट, Z, Z26, B2, Y, B2, B2, Y25, B2, Y25, okay, C3, X24, and D4, a W23, and E5, चलो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, E5, तो V21, sorry 22, and F 6 और U 21, and GT, G7, G look like that 7, okay, G7, T20, T20, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, ओके, G7 और T20, H8 and S19, I9 और R18, J10, Q17, K11, K11 और P, K11 और P16, L, L12 और O15,
MN 1314। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो है अल्फ़ाबेट में इन्वर्स होते हैं, नंबर ऑफ पोजीशन होते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसके साथ मैं आप लोगों को जो है कुछ क्वेश्चंस भी कराना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि किस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के बारे में भी अवश्य देख लीजिए। इसको मैं मिटाता हूँ, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ आप जो है अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए। ओके, मैं ऐसे क्लीन कर रहा हूँ। आप लोग जो है इसको अपनी कॉपी पे हमेशा जो है याद करने के लिए 1-2 बार लिखें भी अवश्य, तभी आप 100% जो है आपके दिमाग में रहेंगे। ठीक है, और 2-4 बार इसे पढ़ें भी इन्वर्स के बारे में। चलिए, इसके साथ साथ जो है कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को करा देना चाह रहा हूँ, तभी आप समझेंगे। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा ACA FHJ एंड KMO तो वाटर मार्क पे क्या आएगा? बनाइए, इनको बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। दूसरे क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। SEN JN question mark. And third question is this, BCDE and CDEF DEFG। वाटर मार्क। ओके, तो इसको जो है क्या करना है कि फिल करना है, आउट ऑफ सेंस निकालना है कि किस तरह से जो है हम इसे फिल करेंगे। चलिए, इस 3 क्वेश्चन को जो है अभी आप लोगों को सॉल्व करना है। क्या आप लोग ने सॉल्व कर लिया? अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है तो आप जो है क्वेश्चन का जो है आप कमेंट करें कि आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। जल्दी जल्दी भेजिए, या नहीं तो चलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या होंगे, इसका आंसर क्या होंगे। आंसर क्या होंगे उत्तर फर्स्ट का देखेंगे कि देखिए ACE, आप देख रहे होंगे AC, A के बाद लेटर जो आएंगे B आएंगे, B के बाद C आएंगे, C के बाद D आएंगे, D के बाद E। यानी आप इससे पता कर सकते हैं कि 1-1 का गैप है, 1-1 गैप। ओके, फिर यहाँ F है, F के बाद G होनी चाहिए, G साइलेंस है, G के बाद H है, H के बाद I साइलेंस है, J है, J के बाद जो है फिर जो है यहाँ आता है K के बाद L साइलेंस है, M आती है, M के बाद जो है N साइलेंस है, O आती है। तो आप इस जो है सीरीज से आप लोगों को पता चल चुकी है कि A1 आफ्टर 1 इज साइलेंस। ठीक है, तो आप भी उसी तरह करेंगे कि 1 आफ्टर 1 इज साइलेंस। O के बाद क्या आएंगे? P, क्या आएंगे? P के बाद क्या करेंगे? फिर P के बाद 1 लेटर जो है साइलेंस करेंगे। P Q आनी चाहिए, लेकिन Q साइलेंस होगा, Q जो है साइलेंस रहेगा। R के बाद जो है S आनी चाहिए, S साइलेंस रहेगा। T। ओके, इस प्रश्न का आंसर जो है, ये प्रश्न का उत्तर ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर ये रहा। चलिए दूसरा AC में देखिए, AC, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 1 का गैप है। EN यानी E5 पे आता है N, E के बाद चलेंगे F G H I J K। ठीक ना, तो इसमें आप ये देखेंगे ऐसे, सॉरी क्वेश्चन तो कहीं EH, ये है EH AC EH, E के बाद जो है H है। फिर तो क्या करेंगे, कितने लेटर गैप है? E5 तो F G H 3 लेटर का गैप है। फर्स्ट 3 JN, J के बाद देखेंगे कितने लेटर का? KLMN यानी 4 लेटर का गैप, J के बाद KLMN। ठीक है, ओके, KLM 3 लेटर, सॉरी 3 लेटर गैप, और E F G 2 लेटर गैप, 1 2 3 एंड दिस प्लेस इज 4। तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ क्या फिल करेंगे, क्या आएंगे? चलिए, J के बाद जो है N आया है। ठीक है, J के बाद N आया है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से A के बाद B साइलेंस, ओके, B के बाद C है,
फिर डी है, इसी प्रकार से जो है एन के बाद क्या आना चाहिए, ओ, लेकिन ओ साइलेंस रहेंगे, ओ के बाद क्या आएंगे, पी, तो यहाँ आप डालिए पी। पी के बाद जो है 4 लेटर को छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखिए क्यू आर एस टी, पी के बाद क्यू आर एस टी, टी नहीं आएंगे, यू आएंगे। ओके, इस प्रश्न के लिए ये रहा आपका उत्तर। चलिए उसके बाद लास्ट, चलिए बी सी डी ई, सी डी ई एफ, डी ई एफ जी, तो आगे वाटर मार्क वाले प्लस में क्या आएंगे, यहाँ आप फिल करेंगे। ओके, तो इसको जो है इसमें देखिए ये जो सीरीज वाइज आ रही है बी सी डी ई फर्स्ट लेटर, और यहाँ देखिए बी को सिर्फ छोड़ के, बी लेटर को छोड़ने के बाद जो है सी ई डी का जो है ना कंटिन्यूसली आना स्टार्ट हो जाती है, रेपिटेशन हो जाता है, रिपीट हो जाता है, सी डी ई एफ। फिर यहाँ देखिए सिर्फ क्या जा रहा है, सी को साइलेंस, डी से फिर रिपीट हो रहा है, डी ई एफ जी। तो फिर इस जगह भी है, क्या करेंगे, क्या आएंगे, डी साइलेंस रहेंगे और ई से स्टार्ट होंगे कंटिन्यूसली। तो क्या करेंगे, ई एफ जी एच। ओके, तो इसका जो है आंसर जो है ये होंगे, इस तरह से होंगे। चलिए इस प्रश्न को जो है आप इस क्लास में जो है आप अवश्य सॉल्व कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो इस क्लास में जो मैंने आप लोगों को इन्वर्स के बारे में बताया, और इन्वर्स के साथ साथ मैं आप लोगों को जो है 2-3 प्रश्न भी करवाया, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा केवल क्वेश्चंस जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, या एसएससी में किस प्रकार से आते हैं, तो उसके बारे में जो है केवल आप लोगों को मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में आप लोगों को यहाँ तक एक्सप्लेन किया, इसको जो है आप अपने कॉपी पे अवश्य 1 से 2 बार कम से कम लिखें, और 1 से 2 बार इस क्लास को जो है, इस वीडियो को देखें, तभी आप लोगों को हमेशा के लिए समझ में आएगा, यानी आपकी एक स्वप्न बन पाएगी। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास के साथ जो है केवल, आप दिमाग में रखेंगे हमेशा के लिए, नेक्स्ट क्लास में आएंगे केवल क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, किस तरह से रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी में पूछा जाता है। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू एंड रीड मोर। ओके, थैंक यू माय लवली स्टूडेंट्स, बाय बाय।